हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक ऐसा काम करने वाले हैं ना जो दुनिया में आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप यूट्यूब हिस्ट्री में देख लीजिएगा, किसी ने भी एक ऐसा काम नहीं किया होगा। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अभी हमने फिलहाल समी भाई को बुलाया है। ये हमारे इलाके के बहुत बड़े मौलाना साहब है। इनसे अभी खुसूसी मैंने कहा कि दम करवा लेते हैं या ऐसा कुछ, क्योंकि काफी लोगों ने बोला कि जो तुम लोग कर रहे हो बड़ी डेंजरस है, तो इस वजह से पहले हिसार वगैरह खिंचवा लो। समी भाई को जब भी हमने बुलाया। सभी भाई क्या कह रहे हैं, ये जो हम लोग आज करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया, तो क्या ये हमारे लिए सही है? सही तो नहीं है, मगर बचना चाहिए इससे, कुछ भी हो सकता है। यार अभी समी भाई डराओ नहीं ज्यादा। ये है कि अब हम लोगों ने सोच लिया कि हमें करना है, इस वजह से हमने आपको बुलाया है कि आप हमें थोड़ा सा ना हिसार खींच दें हमारा, कि हम लोग जो करने वाले हैं उससे हमें जान को खतरा कुछ ऐसा हो नहीं। तो हम लोग बाहिफाजत करेंगे इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। हमने समी भाई को जब भी बुलाया कि दम वम कर दें। दम कर दो यार मुझे फटाफट। भाई दम तो मैंने कर दिया, मगर मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। अब कुछ हो तो हिसार कर दिया आपने अभी। आप एक काम करें, खुसूसी एक दुआ करवा दें ताकि अल्लाह भी हिफाजत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल मुरसलीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन। या अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमा, इनकी जान की हिफाजत फरमा, इनके लिए आसानी अता फरमा, और जो काम ये कर रहे हैं इनके लिए आसान फरमा, आमीन। यार पता नहीं क्यों मुझे ना बैठे बैठे अजीब सा हो रहा है यहाँ पे। समी भाई को असल में कहीं जाना भी है, मना कर रहे थे कि भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर मैंने बोला यार आप दम वम करना हमें, और दम करके और हमें हिसार खींच के आप भले फिर चले आना। अगर बैठना चाहो तो आप बैठ सकते हो। बैठना चाह रहे हो, रुकना क्यों नहीं चाह रहे आप? इतने बड़े माशाल्लाह मौलाना हो के आप डर रहे हो। हम आम बंदे यार। मैंने आज तक काम नहीं किया ना, मैं बचना बेहतर है मेरे लिए। सही है। तो गाइस अभी यहाँ पे मौलाना साहब भी जा चुके हैं, और इस रूम में अरीश और मेरे सिवा अभी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। सिर्फ हमारा कैमरा स्टैंड पे लगा हुआ है सामने, और अभी रात के बज रहे हैं 3:30। अभी हमारे साथ एक उल्लू मौजूद है। तो गाइस इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने इसको यहाँ पर क्यों बिठाया हुआ है। क्योंकि यार ये जब से मैं घर में लेकर आया हूँ ना, बहुत सारे लोग, कितने लोग बता रहे हैं मनहूस चीज है, इसको घर में नहीं रखते। अगर इसको घर में रखते हैं तो मौत का फरिश्ता घर में आ जाता है, और उस घर में किसी की भी मौत वाक़ई हो जाती है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, उल्लू जिसे रात का कौवा भी कहा जाता है, और ये परिंदा दूसरे परिंदों से ना सिर्फ मुनफरिद है, बल्कि इसकी खुसूसियात उन दूसरे परिंदों से मुख्तलिफ भी हैं। उल्लू की एक खुसूसियात ये भी है कि ये बिल्कुल सामने देख सकता है। मतलब ये अपनी आंखें ऐसे ऐसे गोल गोल नहीं घुमा सकता, जैसे दूसरे परिंदे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा के भी देख लेता है, ऐसे भी देख लेता है आगे पीछे करके, और बिल्कुल पीछे भी घुमा के उल्लू देख सकता है। तो गाइज उल्लू यहाँ पर इलाकों में नहीं रहते, ये बिल्कुल वीरान जगहों पे जाके बसते हैं। फॉर एग्जाम्पल कब्रिस्तानों में भी रहते हैं। सबसे ज्यादा तो इनको जगह वो सुकून वाली पसंद होती है, कब्रिस्तान, तो ये वहीं पे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तो उल्लू अमूमन रात के वक्त बाहर निकलते हैं जब सारे इंसान सो जाते हैं ना, और उस वक्त जो है ये छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूध पीने वाले जानवरों का, जैसे कबूतर के बच्चे होते हैं, चिड़िया के बच्चे होते हैं, ये वो चीजें शिकार करते हैं और खाते हैं। चिड़िया भी शिकार कर लेते हैं पूरी। इसके अलावा ये खरगोश के बच्चे भी शिकार करते हैं। दोस्तों उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो रात भर नहीं सोता, और इसकी तिब्बी फवायद के बारे में अगर हम आपसे जिक्र करें तो इसके तिब्बी फवायद के बारे में बड़े बड़े हाकिमों ने कहा है, जब उल्लू को ज़िबा करते हैं तो इसकी एक आंख बंद हो जाती है और एक आंख खुली रहती है। तो वो आंख अगर इंसान अपनी अंगूठी के नक के नीचे लगा ले और उसको पहन के रखे, तो उस इंसान को अगर बहुत ज्यादा नींद आती होगी ना, तो उसकी नींद ही उड़ जाएगी, उसको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि उल्लू सोते ही नहीं, ऐसा मैंने सुना है। बाकी जैसा भी आप लोग कमेंट में बताएं क्या होता है। तो उल्लू की 200 से ज्यादा इकसाम है। उल्लू अंटार्कटिका मुल्क के अलावा हर मुल्क में पाया जाता है। तो उल्लू की एज अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स होती है, या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स, इससे ज्यादा उल्लू की एज नहीं होती। और दोस्तों बहुत से लोगों का ये मानना है कि उल्लू जिस घर में भी आ जाए तो उस घर पे मुसीबतें आने लग जाती हैं, या उस घर में मौत के फरिश्ते आ जाते हैं, और उस घर में मौत वाक़ई हो जाती है किसी की भी। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, और हमारे माशरे में उल्लू को बहुत ही मनूस परिंदा माना जाता है। गाइस मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। देखें अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ मनूस
हो ही नहीं सकती। वो उसका एक अलग से वाकया है। उल्लू अगर इंसानों से नफरत करता है तो उसकी नफरत करने की भी वजह है। मैंने काफी सारे मौलवियों से पहले पूछा है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने यही कहा है, ये इंसानों से इस वजह से नफरत करता है क्योंकि इसने करबला का पूरा वाकया देखा था। गाइस, करबला में जब हसन हुसैन को इसने सब शहीद होते देखा ना उल्लू ने, तब से ये इंसानों से उल्टा डर गया। मतलब लोग ये सोचते हैं कि यार ये ऐसे मनहूस होते हैं, कब्रिस्तानों में जाके बसते हैं इसी जगहों पे, ये इंसानों से डरता है और कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये इंसानों से दूर क्यों भागता है। तो आज हम लोग इसके अंदर वो सदियों पुरानी रूह बुलाने की कोशिश करेंगे चार्ली के थ्रू। वो वाली रूह आके बताए जो सच बात है, क्योंकि सुनने सुनाने में तो कुछ भी होता है लेकिन रूहें मौजूद होती हैं गाइस। ये बात पहले मैं मानता नहीं था कि रूहें नहीं होती, लेकिन रूहें होती हैं। क्योंकि जब से मैंने थोड़े बहुत, आप चलो छोड़ो, मैं नहीं बता रहा, ये सब जो हमारा पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि करबला के वाकये से पहले ये जो उल्लू है ना, जिस तरीके से कबूतर, चील, कौवे सारी चीजें निकलती है ना, इस तरीके से दिन में ये भी निकलता था और ये इंसानों के साथ आगे यूं करके बैठता था। अगर इंसान खाना खा रहे होते थे तो ये इनके आगे से बराबर में बैठता था, तो कोई इंसान इसको रोटी डाल देता था, रोटी भी खा लेता था, गोश्त डालते थे, गोश्त खा लेता था, सब कुछ खाता था और इंसानों के साथ ही रहता था। लेकिन जब से ना इसने करबला का वाकया देखा ना, तो इंसानों से उस दिन से सहम गया, डर गया। अब जब इनकी नस्लों ने दूर जाके अपने बसेरा कर लिया ना, तो अब उनकी नस्ल में सारी की सारी यही आदत आ गई है, वो पैदा होते हैं और दूर ही रहते हैं। अब हमें जैसे माहौल मिलता है ना, हम वैसे ही बन जाते हैं। बचपन से हम पैदा हुए, हमें चहल पहल वाला माहौल मिलेगा ना, बहुत भरपूर बच्चे चह 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 कर रहे होंगे, तो हमें उसी जगह पे सुकून मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ पे भाई बाइक की भी आवाज नहीं आती, एकदम सुनसान सुकून होता है ना, तो हमें उसी सुकून में सुकून मिलेगा, यानी हमें अपना घर ही अच्छा लगेगा। तो इस वजह से ये उल्लू जो है ना, करबला के वाकये के बाद ये इंसानों से बहुत दूर जाके बस गए, क्योंकि इंसानों की इन्होंने नफरत देख ली कि किस तरीके से उन्होंने कत्ल करा। और दिन में ये परिंदे यूं नहीं निकलते, क्योंकि ये बस इंसानों से डरते हैं कि वो जादू वादू जो लोग करते हैं, उल्टे सीधे अमल करते हैं। तो उन्होंने जो है ना इस परिंदे को ये सोच लिया कि यार ये मनहूस जानवर है, तो ये है वो है, उसके जो है ना गला जीवा करके उसकी खोपड़ी, इसके पाँव, इसके पंजे, हर चीज खरीदते हैं भाई, इधर उधर से अरेंज करते हैं कब्रिस्तानों से। सोचते हैं कि यार ये जो है ना इस पे जादू का असर पक्का हो जाएगा। जादू के असर में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि यार वो रूहें होती हैं, इंसानों की रूहें होती हैं, उल्टी सीधी शरारती रूहें होती हैं, उनके पीछे लगा देते हैं। वो जो बाबा वगैरह ये सब करते हैं ना, तो वो ये करते हैं उस रूह को उस इंसान के पीछे लगा देते हैं। बाकी इसका उल्लू से भाई कोई सी करनी है, ये बिल्कुल भी मनहूस परिंदा नहीं है, ये बहुत अच्छा परिंदा है। थोड़ा सा डरता है, लेकिन ये देखें आपके भाई के साथ माशाल्लाह से कितना सेट हो चुका है। वरना आप उल्लू को ऐसे प्यार करके तो दिखाएं, क्योंकि वो करने ही नहीं देगा, वो डरेगा और अटैक कर देगा आपके हाथ पे इस वजह से अटैक करेगा, सोचेगा कि मेरी जान को खतरा है, इस वजह से। बाकी और कोई ऐसा मसला नहीं है गाइस। उल्लू को इस्लाम में मनहूस जानने से मना किया गया है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं बाहर पता चल रहा है सबको कि इसने उल्लू लिया है, यार उल्लू पाला हुआ है, तो मैं ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता। इसके पर डैमेज हुआ, मैं अल्लाह ना करे बाहर छोड़ूंगा, मुझे पता है लोग इसको मार देंगे, इस वजह से मैंने इसको अपने साथ ही रखा हुआ है। ये जब इंशाल्लाह सही हो जाएगा, इसके परवर की तकलीफ चल जाएगी, मैं इसको छोड़ दूंगा। इसको मैं खिलाता पिलाता भी सही से हूँ, अपने साथ ही रखता हूँ। अरब के लोगों का ये अकीदा था कि जब कि वहाँ पर इंसान का कत्ल कर दिया करते थे, उस इंसान की जो रूह वो उल्लू की शक्ल इख्तियार कर लेती थी और अपनी कब्र पे ही बैठ के तब तक चीखती रहती थी, तब तक चीखती रहती थी जब तक उसके कत्ल का बदला ना लिया जाए। तो अरब के लोग ये समझते हैं। देखें अच्छे से फ्रेंडली मेरे साथ रहता है, कितना सेट हो गया। देखें मैं यूं हाथ फेर रहा हूँ ना, तो ऐसे आंखें यूं ऐसे बंद कर रहा है, सुकून मिल रहा है ना उसको, प्यार से हाथ फेर। तो गाइस चलें हम लोग आते हैं सीधा अपने पॉइंट पर। चार्ली को भी बुलाते हैं, चार्ली से उस रूह को भी बुलवाते हैं जो उस जमाने में मौजूद थी, उल्लू की रूह। तो उल्लू भी यहाँ पर मौजूद है, तो हमें जो है ना जो भी होगा जैसा भी होगा तो इंशाल्लाह पता चलता है। सही है। तो गाइस चलें फाइनली हम लोग यहाँ पे चार्ली को बुलाने की कोशिश करते हैं। और ये मत समझिएगा कि इस पेंसिल में कोई धागा बंधा हुआ या कुछ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग करा था ना, तो उसमें मैंने बना के ये सब मैंने बुला के चेक करा था कि चार्ली वाकई में आके इसमें जवाब देता है कि नहीं देता है। मुझे ये पता चला कि यार ये सच है। लोग कह रहे थे कि यार तुमने धागे से खींचा होगा, अगर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। मैं अपनी आंखों के सामने ही कर रहा हूँ और आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो इधर देख लें, इधर कुछ भी धागा वागा नहीं बंधा हुआ है, मैं ऐसे ऐसे करके आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग सोचो कि धागा बंधा हुआ है। ये बिल्कुल नॉर्मल पेंसिल है और ये यस नो पे जाती है खुद ही, अगर यहाँ पर चार्ली आएगा तो। और हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद है बहुत बड़ी मुल्लिमा, जो कि जामिया में पढ़ती भी थी पहले और इन्होंने वहां से फुल कोर्स भी करा हुआ है। तो इनको भी मैंने दम करने के लिए बुलाया था। समी भाई का ना कंफर्म था नहीं, क्योंकि वो डर रहे थे, आना नहीं कह रहे थे यार
कैसा कर रहे हो तुम, मुझे कुछ ना हो जाए इस वजह से। तो इस वजह से फिर हमने एक और को इनको बुलाया था कि अगर वो नहीं आए तो ये हमें दम करने आ जाए। फिर खैर इन्होंने बोला कि कोई मसला नहीं है, मैं बैठ जाती हूँ। चले मैं फटाफट हम लोग चार्ली को यहाँ पर बुलाने की कोशिश करते हैं। चार्ली, आर यू हेयर? क्या तुम यहाँ पर मौजूद हो? चार्ली, आर यू हेयर? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? गाइस चार्ली हमें सुन सकता है। चार्ली यहाँ पर इस कमरे में मौजूद है इस वक्त। तो मैं दोबारा से ये कर देता हूँ, चलो दोबारा से पूछता हूँ। चार्ली, तुम इस रूम में मौजूद हो? यस गाइस, चार्ली आ चुका है फाइनली। चार्ली, क्या तुम किसी उल्लू की रूह को यहाँ पर बुला सकते हो? यस 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 यस। चार्ली, तुम उस उल्लू की रूह को यहाँ पर बुलाओ। किसी भी उल्लू की रूह को जिसको सब कुछ पता हो उसको यहाँ पर बुलाओ। अभी बुला सकते हो तो फटाफट बुलाओ। चार्ली, तुम किसी उल्लू की रूह को यहाँ पर ले आए हो? यस पे गया है, हल्का सा हुआ है लेकिन यस पे गया है। उल्लू, क्या तुम मनहूस हो? उल्लू, क्या तुम मनहूस हो? देखा, मैं बोल रहा था ना, आज के ज़माने में लोग इसको मनहूस परिंदा मानते हैं। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज़ भी मनहूस नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचता था लेकिन आज जो है मैंने उल्लू की रूह से डायरेक्ट पूछ लिया। गाइस हमने जो उल्लू की रूह बुलाई है ना, तो ये उल्लू आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से। अच्छा, ये जैसे उस तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये चीज यहाँ पर कहीं पे मौजूद है। तो देखें, स्टिल हिल भी नहीं रहा है वो अपनी जगह से। ये लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो हम जो है इसी उल्लू से भी पूछ सकते हैं अब कुछ भी। मतलब पहले तो हम लोग रूह से पूछ रहे थे ना, लेकिन अब जो है ना ये उल्लू आपस में बात करेंगे तो थोड़ा ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो पूछता हूँ मैं, उल्लू, क्या तुम इंसानों से नफरत करते हो? नो आया है। मैं बोल रहा हूँ कि मनहूस जानवर नहीं है, नफरत नहीं करता इंसानों से। ये बड़ा यार फैला दिया उल्लू के बारे में, उल्लू ऐसा बुरा बना दिया उल्लू को। अबे बड़ा ही उल्लू का पट्टा है, उल्लू है ये सब। तो गाइस चले हम लोग फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। उल्लू, क्या तुम इंसानों से डरते हो? आप ये चेक करें, उल्लू बिल्कुल हिप्नोटाइज हो चुका है, बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा है और बिल्कुल कंटिन्यू सामने ही देख रहा है। उल्लू, क्या तुमने करबला का वाकया देखा था? गाइस मैंने काफी ज्यादा मौलाना से पूछा था, मस्जिद के भी हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि उल्लू ने करबला का वाकया देखा था और इसको पालना कोई मनुसियत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग ना समझ रहे नहीं है, इस वजह से ना मुझे मजबूरन ये करना पड़ा कि इसकी रूह को बुला के इससे कांटेक्ट करवा के इससे डायरेक्ट बात करके ना, हम तो डायरेक्ट तो ऐसे बात नहीं कर सकते ना इससे। तो अब ये रूहें आपस में आई हुई है, तो चार्ली यस नो पे कर देता है, बाकी वो लोग अपना आपस में जो कांटेक्ट करते हैं। उल्लू, क्या तुम्हारे आने से घर में मनुष्यत फैल जाती है? नो, बोल रहा हूं मैं, अच्छा परिंदा ही है। उल्लू, क्या तुम्हारे आने से मौत का फरिश्ता घर में आता है? नो, सब यही बोल रहे हैं, कहानियां एक दूसरे से चल रही हैं। उल्लू के आने से घर में मौत का फरिश्ता आ जाता है, मनुष्यत फैल जाती है। अजीब अजीब बात है यार, क्या परिंदा है, मासूम परिंदा है। उल्लू, तुम जिस घर में जाते हो क्या उस घर में किसी की मौत वाक़या हो जाती है? क्या तुम जिस घर में जाते हो उस घर में किसी की मौत वाक़या हो जाती है? नो, इससे देखो गाइस, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, किसी मासूम परिंदे के हाथ में तो नहीं है ना यार। क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, बस लोगों ने ऐसे इतना फैलाया हुआ है ना। मैं जब से लेके आया हूँ गाइस, इतनी बातें मैं सुन रहा हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। कह रहे हैं जहाँ से उठा के ले गया वहीं पे फेंक करा, और इसको फेंक नहीं सकते ना, अगर मैं इसको फेंकूंगा तो एक पर जो है इसका काम नहीं कर रहा सही। तो इस वजह से ना इसको अपने पर हल्के हल्के इस पे टेप मारा हुआ है ताकि ये उड़ के यहाँ से गिरे नहीं। तो हम लोग इसको छत पे आजाद छोड़ देते हैं, जब पर ये इसके लपेटे हुए नहीं थे ना हल्के से हमने टेप से, तो उड़ के ना बाहर कूद जाता था। बिल्ली कभी भी अटैक कर सकती है, बिल्ली कुत्ते रोड पे घूम रहे होते हैं, इस वजह से इसके हल्के से मैंने पर टेप से लपेटे थे, ये उड़ के अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा। बाकी इसकी ट्रीटमेंट बाजू की इंशाल्लाह चल रही है, जैसे ये सही हो जाएगा इसको
छोड़ देंगे। चार्ली, क्या तुम गुस्सा तो नहीं हो कि हम तुम्हें बुला के उल्लू से सवाल कर रहे हैं? गाइस एक और सवाल मेरे को करना है चार्ली से। चार्ली, क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो? गाइस मैं काम ऐसा करता हूँ, चार्ली जो आती है ना तो उसको फ्रेंड बना लेते हैं, ताकि उससे कभी भी जो है ना कुछ भी हमें सवाल करना हो, पूछना हो तो हम उससे पूछ सकें। गाइस उल्लू के बारे में मैंने एक और बात सुनी है, जो कि यहीं के दुनिया के लोगों ने ही मुझे बोला है कि उल्लू के आने से घर में बरकत खत्म हो जाती है। तो आज हम इससे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, क्या तुम्हारे आने से घर में बरकत खत्म हो जाती है? नो। उल्लू, क्या तुम्हारे आने से घर में बरकत बढ़ जाती है? यस। क्या तुम्हें सुनसान जगह पे रहना पसंद है? यस। क्या तुम कब्रिस्तान में भी रहते हो? गाइस मैंने जो है ना यहाँ पर हमारी तरफ सकीसन का जो कब्रिस्तान है ना, तो वहां पर मैंने देखा था बहुत सारे उल्लू ना, कुछ कुछ जो मुझे पता है ना तो मैं वो भी पूछता हूँ, पता चले ना सही जवाब आ भी रहेंगे नहीं आ रहे। और क्या पूछे? ये पूछो कि वीराने में रहने इसको डर लगता है? इसको कहाँ डर लगेगा, चलो मैं पूछ लेता हूँ। वैसे इंसानों से वीराने भागता है क्योंकि कब्रिस्तान वीरा में इंसान ही जाते हैं, तो वो तो मरे हुए होते हैं ना, जब भी तो। हर किसी में इंसान जाते चलो हैं। पूछता हूँ। उल्लू, क्या तुम्हें दिन में नजर आता है? काफी लोगों ने मुझे बोला कि इसको दिन में नजर नहीं आता है, रात को नजर आता है। गाइस 100% मुझे यकीन था कि इसको दिन में नजर आता। आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब कोई भी नहीं कहेगा यार इसको दिन में नजर आता है कि नहीं नजर आता है। यहाँ पे रू भी आई हुई है मौजूद, ये किस तरफ देख रहा है? इस तरफ देख रही है, यानी जो चीज है ना तो वो यहाँ पे मौजूद है और ये लोग आपस में बात कर सकते हैं। उल्लू को रुएं भी नजर आती हैं सारी। तो अभी ये बात भी क्लियर हो गई यार, ये इस तरफ क्यों देख रहा है? ऐसा इसने वहां से यहाँ पे इस तरफ देखा है, शायद वो चीज हमारी इस तरफ आगे बैठ गई है। चलो बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। उल्लू, क्या तुम इंसान से दूर रहना पसंद करते हो? अगर कभी भी आप देखिएगा रात में उल्लू को देखेंगे ना यूं करके, मतलब वो अपना मस्ती में मस्त बैठा हुआ होगा, लेकिन आप इसे यूं ऐसे नजर भर के देखेंगे तो उठ के फौरन भाग जाएगा। वो इतना डरता है ये इंसानों से, इतना। उल्लू, क्या तुम इंसानों से करबला के वाक़े के बाद डरना शुरू हुए थे? एग्जैक्टली ये बात भी सच साबित हो गई है कि जैसा मैंने सुना था, मौलाना साहब ने मुझे बताया था, उल्लू पहले नॉर्मल परिंदों की तरह ही दिन में उड़ते फिरते थे, सुकून से आके इंसानों के साथ बैठते थे। जैसे बराबर में आजकल कौवे आते हैं, आप उठाते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं खाना, वो भी खा लेते हैं ना, तो ऐसे ही पहले उल्लू भी आया करते थे। लेकिन उल्लू ने यूं आना बंद करा क्योंकि इसने करबला का वाकया देख लिया था। इस वजह से इसने इंसानों से बिल्कुल दूर हो गया, चला गया, इसका दिल टूट गया समझ लें इंसानों से, कि नहीं रहना, मुझे इन लोगों के साथ ही नहीं रहना। सारी बातें तो क्लियर हो गई हैं कि इसको, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, ये हमारे साथ ही इंशाल्लाह रहेगा और जैसे ये सही हो जाएगा ना फिर हम इसको आजाद कर देंगे। अब वीराने में पसंद है, इसको वीराने में छोड़ देंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे छोड़ना ना तो इसकी जान को खतरा है कि एक बाजू में ना तकलीफ है। तो इस वजह से कहीं आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमने इसको बिला वजह रखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। और अगर मैं इसको ना किसी यहाँ पे परिंदे वरिंदे वाले लोगों को भी दे दूंगा ना तो मुझे पता है ये लोग क्या करेंगे। कोई कह रहा है 1 लाख का बिकेगा, कोई कह रहा है 10, 15, 20 हजार का बिकेगा। जो गलत आमिल लोग होते हैं ना तो वो इसकी जो है ना गर्दन का अलग इस्तेमाल करते हैं, इसके नाखून, पंजे पर काले इल्म में इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ना वो लोग इसको खरीद के ले आते हैं और चुपचाप जाके इसकी जान ले लेते हैं। गाइस अगर मैं चाहूँ ना तो ये आराम से मेरा जो है ना 10, 15, 20 हजार का ऐसे कोई भी ले लेगा इजी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि जब इसके पर सही होंगे मैं इसको खुद अपने हाथ से आजाद करूंगा। गाइस चले फाइनली सारे के सारे सवालात तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस सीन ये है, हमने इसकी रूह से तो सब कुछ पूछ लिया है और हमें सारा डाउट क्लियर हो गया कि यार ये मनूस परिंदा नहीं है, इसके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है, इसके आने से कोई घर में मौत वाकई नहीं होती। क्योंकि यार मैं वाकई में मैं खुद भी डर गया था। लोगों ने मुझे बताया ना कि यार जिस घर में ये आता है इसके साथ मौत का फरिश्ता भी आता है और मौत का फरिश्ता किसी ना किसी की जान लेने के लिए आता है। तो यार फिर मैंने अपने दिमाग से सोचा कि यार मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, ये तो मासूम परिंदा है, ये किसकी जान लेगा? इसको जान लेना होता तो ये डायरेक्ट अभी हम पे अटैक करता, आंख वाँख फोड़ता, कुछ करता, लेकिन नहीं भाई ऐसा देखें कुछ भी नहीं कर रहा है, मासूम शराफत से बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो गाइज इससे ऐसा कोई मसला नहीं है, आप डरने की जरूरत नहीं है। गाइज मैं ये सोचता था बचपन से कि मेरे साथ एक जिन हो जो मेरे सारे काम कर दे। आपने देखा होगा ना कि यार किसी के साथ जिन होते हैं वो उसको यूं बोलता है यार ये सारे काम कर दो, फटाफट वहां पे मिनटों में हो जाते हैं। तो अभी मैं चार्ली से पूछ लेता हूँ, चार्ली क्या तुम मुझे कोई ऐसा जिन देके जा सकते हो जो मेरे सारे काम कर सके?
वैसे तो चार्ली हमारा फ्रेंड है, तो फ्रेंड से काम करवाना, भेज दो, वापसी भेज दो। चार्ली को भेज देते हैं, लेकिन एक जिन बुला लेते हैं ना जो मतलब हमारे साथ रहे, हमारा काम कर सके। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी बोलूंगा लेटर बना दो, सारे के सारे लेटर बन जाएंगे। अबे तो भेज देंगे ना बाद में, जिन को क्या है, फिलहाल तो बुला लेते हैं, काम हम निपटा के भेज देंगे। चार्ली, हमें एक ऐसा जिन चाहिए जो हमारे सारे काम कर सके, चाहे वो कुछ भी काम हो, तुम उसे हमें भेज दो, अभी भेज सकते हो यहीं पर। जिन, क्या तुम यहाँ पर मौजूद हो? चार्ली, आप चले जाओ। और जिन, क्या आप अभी भी यहाँ पर मौजूद हो? क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? अरे यार, शिट, बुरी आत्मा भेज दी यार। तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे? यस पे हुई है गाइस, मैंने बोला क्या तुम नुकसान पहुंचाओगे, बोल रहा यस। चार्ली, तुम फौरन यहाँ पर आओ और इस जिन को अपने साथ लेकर चले जाओ। चार्ली, तुम फौरन यहाँ पर आओ और इस जिन को अपने साथ यहाँ से लेके चले जाओ। क्या तुम उस जिन को अपने साथ लेके जा रहे हो? चार्ली, क्या अब तुम यहाँ पर मौजूद हो? यस नो में बताओ। इस वक्त तुम यहाँ पर मौजूद हो? नहीं है। जिन, क्या तुम यहाँ पर मौजूद हो? कुछ भी नहीं हो रहा। चलो भाई, सब चलेगा। चार्ली के साथ जो जिन आया था, क्या वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है? क्या यहाँ पर उल्लू की रूह मौजूद है? तो यस नो में बताओ। सब गए, कोई भी नहीं है। गाइज, अगर इनमें से यहाँ पर कोई भी होता ना, चाहे उल्लू की रूह होती, चाहे जिन की रूह होती, या चार्ली होता, तो ये यस नो पे खुद ही जाता। अगर ये नहीं जा रहा है, स्टिल ऐसे ही रुका हुआ है ना, तो इसका मतलब वो जा चुके हैं। और ये देखें पेंसिल बिल्कुल, ये देख लें आप, ऐसे ही रखी हुई थी। सो गाइज, चार्ली, जिन और उल्लू की रूह, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, सबके सब जा चुके हैं और बिल्कुल यहाँ पे एकदम सन्नाटा सा हो चुका है। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे लगा था कि कोई आया था, वाकई में मुझे आहट सी महसूस हो रही थी। यहाँ से ना मेरे रोनते बाल होते ना, ऐसे खड़े हो गए थे। मतलब अंदर से मुझे लग रहा था डर, लेकिन मैंने फील नहीं करवाया। इन चीजों को अगर ना आप जितना ज्यादा डर फील कराएंगे ना, ये आप पे हावी हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे डर के छोड़ के भाग जाता ना बीच में से, तो हो सकता है शायद मुझ पे हावी हो जाती, या रिश पे हावी हो जाती, या मोल्लिमा साहब तो शायद दम करके आई होंगी, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं। ये चीजें गाइस बहुत ताकतवर होती हैं, इनसे जितना दूर रहे इंसान उतना बेहतर होता है। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल डरा नहीं, उनको मैंने डर महसूस नहीं करवाया। नॉर्मल ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे इंसानों से बात करते हैं। इस वजह से गाइस, इस चीज के लिए दिल को बहुत मजबूत रखना पड़ता है, घबराना नहीं है जरा सा भी। लेकिन अगर घबराया ना इंसान, वहीं पे वो चीज जो है ना उल्टा असर हो जाता है, हावी हो जाता है। मैं इस उल्लू से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद भी डर गया था जब लोगों ने कहा था ना कि यार जिस घर में रखता है उसमें मौत का फरिश्ता आ जाता है, किसी की जान ले लेता है। यहाँ तक कि आज मुझे दादी भी मिली, दादी भी यही बोल रही है कि भाई अल्लाह ना करे कोई चला गया, माँ बाप चलेगा या बहन भाई चलेगा, तुम उसको ला सकते हो दोबारा। अबे मैंने बोला यार एक उल्लू की वजह से ऐसा क्यों? उल्लू परिंदा यार क्या कर रहा है वो हमारा। लेकिन फिर भी मैंने इस वजह से मजबूरन ये किया ताकि मेरा दिमाग भी रिलैक्स हो जाए। अगर ऐसा कुछ था तो फिर मैं इसको दे देता किसी को, या हटा देता, मैं किसी को परिंदे वालों को दे देता। लेकिन अब ऐसा कोई भी मसला नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा परिंदा है, अच्छा परिंदा है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अब मैं इससे बिल्कुल मुतमईन हो चुका। और अगर आप लोगों को भी कुछ सवाल करने हो उल्लू के मुताल्लिक, तो आप लोग ना वो कमेंट में मुझे लिख दिएगा, फिर इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना फिर उसमें कर लेंगे सवाल। सो गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।